मुंबई वर्सेस दिल्ली, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, वही वाली कि कौन सा शहर किससे बेटर है, कौन सा शहर किसका फेवरेट है। मेरे लिए तो मुंबई में जहाँ समंदर है वही दिल्ली में मेरा घर। मगर आज कंपैरिजन थोड़े से सीरियस नोट पर है। कोरोना वायरस के सिचुएशन को लेकर हमारे देश में सभी परेशान हैं, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई। मुंबई में जहां 48,000 के ऊपर केसेस है, वहीं दिल्ली में केसेस 28,000 को पार कर चुके हैं। कंपैरेटिवली देश के 19.47% केस मुंबई में है और दिल्ली में 11.12% केसेस हैं। और आज इस वीडियो में मुंबई और दिल्ली के कोरोना वायरस केसेस का कंपैरिजन ही होगा। केसेस कैसे बढ़े, 8 जून को अनलॉक 1 के साथ हमारे देश में इन दोनों शहरों में देखने को बहुत कुछ मिला। मुंबई के वेस्टर्न ईस्टर्न हाईवे पर जाम लग गया। दूसरी तरफ मुंबई में 30% सैंपल्स जो टेस्ट किए गए थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। क्या आपको पता है महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस के मामले में चाइना को अब पीछे छोड़ दिया है। कोविड-19 टैली के हिसाब से भारत ने इटली के बाद स्पेन को पीछे छोड़ दिया है और अब ये 6 से 5वें स्थान पर आ गया है। दिल्ली में मॉल्स खुलने के साथ नए गाइडलाइंस के मुताबिक कस्टमर्स की थर्मल स्कैनिंग कंपलसरी करवाई गई। लोग ऐसे अपनी जिंदगी में वापस लौटे एज इफ कुछ हुआ ही ना हो या फिर कुछ ज्यादा ही हो गया हो। कुछ टाइम से महाराष्ट्र कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है। देश में 4 जून को कोरोना वायरस के मामले 2,17,000 के आंकड़े को पार कर गए और उस दिन के आंकड़े को देखें तो दिल्ली में मुंबई से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बीते 2 महीनों में ऐसा पहली बार हुआ कि दिल्ली में मुंबई से ज्यादा मामले सामने आए। मुंबई में कोरोना वायरस का पहला केस 9 मार्च को सामने आया, वहीं दिल्ली में पहला केस 2 मार्च को सामने आया था। केसेस के बढ़ते ग्राफ को देखें तो मुंबई में 9 मार्च से 11 अप्रैल तक केसेस 1000 के पार हो गए। 26 अप्रैल को 5000 के पार हुए। अगले 10 दिन में 10,000 के पार हो गए। उसके बाद 20,000, 30,000, 40,000 के ऊपर होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहले जहां ये 15 से 10 दिन का समय लग रहा था, वहीं अब ये 6 दिन और 4 दिन के गैप में बढ़ने शुरू हो गए। दिल्ली में पहला कोरोना वायरस का केस 2 मार्च को सामने आया। उसके 40 दिन बाद ये आंकड़ा 11 अप्रैल को 1000 के पार हो गया। पहले केस के 64 दिन बाद 5 मई को ये 5000 के पार हो गया। उसके बाद 18 मई को ये 10,000 के पार हुआ। इस आंकड़े को बढ़ने में 24 दिन का समय लगा और इसके बाद 9, 5, 4 दिन के डिफरेंस से ये 15,000, 20,000 और 25,000 के आंकड़े को पार कर दिल्ली के स्प्रेडिंग में भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन यही हुआ कि केसेस के बढ़ने की स्पीड उनके नंबर ऑफ एक्टिव केसेस पर डिपेंडेंट है। सीधे कंपैरिजन में मुंबई में एक्टिव केसेस 25,764, 22.22% और दिल्ली में 15,311, 13.20% केसेस है। मुंबई में मौत का आंकड़ा 22.87% है, दिल्ली में 10.65%। वहीं मुंबई की रिकवरी रेट 40.79% है और दिल्ली की रिकवरी रेट 39.17%। दिल्ली में मुंबई से ज्यादा टेस्ट करवाए गए। 28 मई तक दिल्ली में 1,90,000 के ऊपर टेस्ट्स हो चुके थे। महाराष्ट्र देश के इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। भारत के अधिकतर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, जहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों ही महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है, तो वही जाहिर सी बात है देश की पूरी जीडीपी का बहुत सारा हिस्सा इस स्टेट पर डिपेंडेंट है। फिर दिल्ली की बात करें तो कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 219 से बढ़कर 223 हो गई है। इसी बीच दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है। दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल अब केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद दिल्ली निवासियों को इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे और उसके बाद ही उनका इलाज किया जाएगा। दूसरी तरफ खुले मॉल्स, रोड्स और इसके बाद आएगा अनलॉक 1 का फेज 2, जिसमें खुलेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस भी। ऐसे में ये सब एक नया नॉर्मल होता दिख रहा है, द न्यू नॉर्मल जिसे कह सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डाल ले या कोरोना से लड़ते लड़ते अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए? आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।